लोकसभा परिणाम आ चुके हैं। केंद्र में नई सरकार बन चुकी है। इस बार एनडीए की गठबंधन सरकार है। हालांकि पिछली बार भी थी, लेकिन वो क्लियर कट बीजेपी मेजोरिटी की 14 और 19 में सरकार बनी, लेकिन 19 में बीजेपी 30-40 सीटों से थोड़ा पिछड़ गई, लेकिन एनडीए अलायंस को बहुमत मिल गया। ऐसे में अब हर शख्स की निगाह एक या दो सांसदों वाली पार्टी या निर्दलीयों पर है। ऐसे में एक अफवाह उड़ी कि जब किरोड़ीलाल मीणा से बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा के सांसद बने बाप पार्टी के राजकुमार रोत ने मुलाकात की, तो अफवाहें इस बात की चल पड़ी कि शायद एनडीए के समर्थन में राजकुमार रोत जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये अफवाह फैलनी शुरू हुई, वैसे ही सोशल मीडिया पर आकर सबसे पहले राजकुमार रोत ने इसका खंडन किया। स्क्रीन पे आप देखिए, ये राजकुमार रोत का बयान है जो फेसबुक और ट्विटर पर जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके एनडीए में शामिल होने की जो बातें की जा रही हैं वो कोरी अफवाह हैं। वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं हैं, लेकिन खिलाफ भी नहीं हैं, और वो स्वतंत्र रूप से उनकी अपनी पार्टी के जरिए आदिवासियों के हक अधिकार की बात संसद में उठाते रहेंगे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और इस खंडन के बाद जो अगली 1-2 दिन की तस्वीरें आई, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये तस्वीरें हैं, सबसे पहले आप देखिए, अशोक गहलोत से मुलाकात की। राजस्थान के सीएम रहे अशोक गहलोत। एक बार वो अशोक गहलोत सरकार के लिए संजीवनी का काम भी कर चुके हैं। जब वो बीटीपी के विधायक थे तब उन्होंने समर्थन भी दिया था, हालांकि बाद में विड्रॉ भी कर लिया। लेकिन माना जाता है कि अशोक गहलोत से काफ़ी अच्छे संबंध है राजकुमार रोत के। ये तस्वीरें देखिए, जब वो देखने गए, अस्वस्थ हैं शायद अशोक गहलोत, तो ये वो तस्वीर सामने आई। इसके बाद आपको एक तस्वीर बताते हैं। ये तस्वीर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात की, और साथ में रंधावा साहब भी हैं जो कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी हैं। तो ये तीनों तस्वीरें आप देखिए बारी बारी से। और इसके साथ ही जो उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया राजकुमार रोत में, उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन से इतर उनके साथ में होकर भी स्वतंत्र रूप से, शब्द पे जाइए, स्वतंत्र रूप से विपक्ष की भूमिका निभाएगी और आदिवासियों के बुनियादी हक और अधिकार के लिए लड़ती रहेगी। यानी राजकुमार रोत ने इन तमाम तस्वीरों के साथ, इस पोस्ट के साथ ये स्पष्ट कर दिया है कि राजकुमार रोत यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते सांसद दिल्ली में संसद से लेकर सड़कों पर वो एक ऐसे सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे जो स्थानीय आदिवासियों के लिए बुनियादी हक, जल जंगल ज़मीन से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल की लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए आने वाले दिनों में, हम पहले भी कह चुके हैं कि भारत आदिवासी पार्टी भले ही एक सांसद जीत कर आई हो बांसवाड़ा डूंगरपुर का, लेकिन पूरे देश भर की आदिवासियों की आवाज़ बनेगी, राजकुमार रोत के रूप में बनेगी। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि संसद में राजकुमार रोत भील प्रदेश से लेकर 5वीं और 6ठी अनुसूची से संबंधित मुद्दे उठाते हुए दिखाई देंगे, उनके हक अधिकारों की बात करते हुए दिखाई देंगे। और शायद भारत आदिवासी पार्टी का भी यही एजेंडा है कि आदिवासियों के हक अधिकारों को लेकर देश की विधानसभाओं में और संसद में आवाज़ उठाई जाए, सरकारों को जगाया जाए, सिस्टम को जगाया जाए, जनमानस के अंदर जन चेतना जगाई जाए उस चीज़ के लिए जिसमें संविधान में उनको हक दिया गया है, अधिकार दिया है। तो राजकुमार रोत ने स्पष्ट कर दिया है। इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि वो एनडीए यानी बीजेपी अलायंस के साथ नहीं जा रहे हैं, वो खुलकर इंडिया अलायंस के साथ भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इंडिया अलायंस एनडीए के विपक्ष का अलायंस है, इसलिए वो उनके साथ रहकर भी स्वतंत्र रूप से, अलग रूप से वो विपक्ष की भूमिका निभाएगा। अब ये निर्णय आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं।